पश्चिमी राजस्थान का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र शुरू, किसानों की आय बढ़ाने का नया रास्ता खुला। 9 जून 2025 को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से हनुमानगढ़ के श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में सोमवार को पश्चिमी राजस्थान के पहले एकीकृत मधुमक्खी पालन का विकास केंद्र का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण एवं शहद प्रोसेसिंग केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। समारोह में उप निदेशक कृषि सुभाष चंद्र डूडी, उप निदेशक बागवानी डॉक्टर रमेश चंद्र बराला, पूर्व उप निदेशक कृषि जय नारायण बेनीवाल और कृषि अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र बेनीवाल मंचासीन रहे। इस मौके पर मधुमक्खी पालन से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पूर्व उप निदेशक कृषि जय नारायण बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि मधुमक्खी केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं, परागण से फसल उपज 30 से 35% बढ़ जाती है। रिटायर्ड आईजी गिरीश चावल ने इसे पश्चिमी राजस्थान में कृषि क्रांति का अगला कदम बताया। उन्होंने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में मधुमक्खी पालन किसानों की कुल आय में त्वरित वृद्धि कर सकता है। प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर मंगलाराम बाजिया के अनुसार प्रथम चरण में रानू मधुमक्खी गुणवत्ता केंद्र, हनी प्रोसेसिंग यूनिट, मधुमक्खी उपकरण निर्माण इकाई और कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे। साथ ही फसलों में मधुमक्खियों द्वारा परागण के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोला जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर विजय कुमार दुगेसर, डॉक्टर अभिनव कुमार, डॉक्टर अंकित कुमार, डॉक्टर विकास बिश्नोई, डॉक्टर ममता, अमिता, राहुल, लोकेंद्र छात्र छात्राओं का उल्लेखनीय सहयोग रहा। मधुमक्खी पालकों व शहद व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ आने वाली समस्याओं व शहद के व्यवसाय को लेकर एसकेडी डायरेक्टर दिनेश जुनेजा व श्री हरगोविंद सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। इस विषय पर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने क्या बताया, आइए देखते हैं दिनों से देसरा डावला की रिपोर्ट। आज नेशनल बी बोर्ड भारत सरकार द्वारा एसकेडी यूनिवर्सिटी में जो बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर सैंक्शन किया है, उसका 7 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। और ये हमारे ज़िले के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे ज़िले में एक ऐसा सेंटर खुला जहां पर हम किसान भाइयों को बी कीपिंग के बारे में उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक के सभी तरह के समाधान उनको दिए जाएंगे। तो आज इस अवसर पर एसकेडी परिवार और सभी जिलेवासियों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये सेंटर्स जिले में किसानों की आजीविका बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण साबित है। ये भारत सरकार की योजना। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेंद्र है, गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। तो ये हमारा जो यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के अंदर जो नेशनल बी बोर्ड ने जो कार्यक्रम दिया है और जो सुविधाएं मधुमक्खी पालकों को मिलेगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा है। क्योंकि ऐसे सेंटर जो थे वो हमारे से बहुत दूर, जैसे दिल्ली में नेशनल बोर्ड है या कोई जयपुर में ऐसी संस्थाएं जो थी जो बी कीपर के लिए काम करती हैं, तो यहाँ का जो उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान जो है उसके अंदर ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है। और इसमें जो हनी प्रोसेसिंग का काम जो है बी कीपर को नहीं पता था और जो माइग्रेशन के बारे में जिनको मालूम नहीं था, तो ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। चुनौतियाँ मधुमक्खी पालन में बहुत है जी, जैसे अभी मौसम का रहता है, माइग्रेशन का रहता है, लेकिन अब की बार जो चुनौती जो थी वो सबसे बड़ी ये थी मधुमक्खी पालक के लिए कि उचित मूल्य जो है वो मधुमक्खी पालक को नहीं मिल पाया है। सरकार को बार बार अवगत कराने के बाद में 2 साल से मधुमक्खी पालक का जो शहद है वो नहीं बिक पाया है। तो उसमें मधुमक्खी पालक को माइग्रेशन में और मधुमक्खी पालक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मधुमक्खी पालक को सरकार जो है वो उचित रेट जो है वो दिलाने के लिए कोई प्रयास करे, ताकि मधुमक्खी पालक जो है वो सही सुचारू रूप से इसको चला सके। मैं मधुमक्खी पालन जो है पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्याएँ ये थी कि मधुमक्खी पालक जो है उसको समय पे प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये जो कुशाल दास विश्वविद्यालय में जो प्रशिक्षण केंद्र जो खोला गया है, इसके अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजी जो विश्व स्तर पर आएंगी, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी आगे से, और जिसमें नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो मधुमक्खी पालक यहाँ पे सीख के और अपने कॉलोनियों को बढ़ा सकेगा और अच्छा कारोबार कर सकेगा। धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर मंगलाराम बाजिया है और मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मतलब पोस्ट पे काम कर रहा हूँ श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़। और ये जो आज हमारा इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर की जो स्थापना हुई है हनुमानगढ़ के कलेक्टर महोदय द्वारा, उसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ।
इसमें हमारे 5-7 कंपोनेंट हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा ट्रेनिंग का है। ट्रेनिंग में 12 हमारी ट्रेनिंग इसमें अप्रूव हुई हैं। ट्रेनिंग में कोई हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है या इन एम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो भी कोई इंटरेस्टेड है बी कीपिंग का काम करने में, वो कोई भी हमारे आ सकता है कॉन्टेक्ट करके। इसमें हम लगभग 300 किसानों को ट्रेनिंग देंगे पूरे इस सेंटर में। और इसके अलावा इसके अंदर मतलब डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी न्यूक्लियस सेंटर हैं, जो अच्छी रानी तैयार करने का सेंटर स्थापित करेंगे हम इसमें। और इसमें हनी प्रोसेसिंग यूनिट एक इकाई की स्थापना होगी। और कस्टम हायरिंग सेंटर जो परागकण के लिए हमें जो कॉलोनी की प्रोवाइडेड प्रोसेस करवानी है, उसके लिए हम यहाँ कस्टम हाई सेंटर का भी स्थापना भी होगी इसमें। और सर इसमें कोल्ड स्टोरेज भी रहेगा, जिसमें हमारा जो हनी है, जितना भी हमारे बी कीपर वाइज हम कलेक्ट करेंगे, उन सब का हम प्रोसेस करके उसकी फिलिंग करके, बोटिंग करके, लेबलिंग लगा के, और यहाँ लोकल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम ये बी कीपर्स की सुविधाजनक फ़ायदा पहुँचाएंगे। हमारे जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के जितने भी हमारे किसान भाई हैं, अगर वो मधुमक्खी पालन का काम सीखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए किसी योग्यता की उसको ज़रूरत नहीं है। बेसिक ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइडेड है, जिसमें कोई भी किसान भाई आसानी से वो अपने यहाँ मतलब आके अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह दर्ज करवा के और वो कर सकता है। ट्रेनिंग पूरी 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें मैंने बताया कि कोई भी किसान जिसके पास ज़मीन ना हो, या फिर वो जिसके पास इन एम्प्लॉयमेंट यूथ हो, या कोई भी जो भी कोई एनीवन मतलब यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर का कोई भी किसान भाई यहाँ आके ट्रेनिंग ले सकता है। बट उसका रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है जो ऑनलाइन हमें मतलब ऑफलाइन कॉन्टेक्ट कर सकता है यहाँ आके, या हमारे टेलीफोनिक पर को बात करके हमारा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। और मैक्सिमम मतलब इसमें लिमिट है 300 फार्मर्स की, जो हम उनको कन्वर्ट करेंगे बी कीपर में। उनको प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी सर? इसमें इंक्लूडिंग आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ हमारा ये इंस्टीट्यूट की तरफ से रहेगा, सेंटर की तरफ से। तो वो यहाँ नियर बाई पास में जो है या दूर के भी है, तो उनको हम प्रोवाइडेड करवाएंगे सारी चीज़। एक चीज़ होती है, जैसे आपने कहा गधे घोड़े वाली बात है। एक चीज़ तो है कि मार्केट में आती है किसान की बिक्री, और हाँ जी, समस्या क्या है? जैसे गाल आ गया, उन लोगों को रेट से कोई मतलब नहीं, उनको है कितने राउंड निकालने। जैसे हम लोगों को 4 राउंड निकले, उन्होंने 8 निकाल दिए। फीडिंग करवाई निकला, फीडिंग करवाई निकला, ये गाड़ी है। और रेट उनका और हमारा सेम। अपना दिमाग तो ये होना चाहिए कि अपने बढ़िया तरीके से उसको स्टोर कैसे करें, उसको प्रोसेस कैसे करें, उसका रेट बढ़िया कैसे दें, और उसको एक्सपोर्ट कैसे करें। आज से कोई बी कीपर आता है, उसको यूनिवर्सिटी नहीं है, वो सोना चांदी की भाव बिक रहा है। प्रॉब्लम यहाँ होती है, अगर क्वालिटी बेच पे अगर माल निकल रहा है और क्वालिटी बेच का रेट दे, वो तो फिर लैब तय करेगी ना, लैब तय करेगी। सर यही मैं कहना चाहता कि वो अपने हाथ में नहीं है। आप अच्छा से निकाल रहे हो, ये बुरा निकाल रहे हैं, ये खरीदार है, तो इनको क्या, वो तो लैब में जाएंगे, वहाँ पे लैब में क्या सर वो करते नहीं, उनको भी सस्ता चाहिए। इनकी बात भी सही है, जो खरीदार है ना, उनको ये चाहिए लो क्वालिटी का हो और कम रेट में चल जाएगा। उनकी जो बढ़िया है, अभी ये इन्होंने मेहनत की है, तो ये उसका रेट ज़्यादा मांगेंगे तो इनका बिकेगा नहीं, इनका पड़ा रहेगा। उनको जैसा चाहिए तो उन्होंने खरीद लिया, डिमांड भी वैसे की कर रखी है उन्होंने।